कोई भी चीज ठहर जाती, ठहरी हुई चीज किसी को पसंद नहीं है। आपको भी, हमको भी, किसी को, प्रकृति को भी नहीं, परमात्मा को भी नहीं। तो परमात्मा भी हर क्षण रचना में संलग्न है, हर समय क्रियाशील है, कार्य कर रहा है, हर चीज बदल रही है। तो सब चीज बदल रही है, तो फिर बदलने में दुख क्यों? बदलना क्या तुम्हारा क्या पराया। आज तक थल जो था किसी का, कल वो होगा किसी और का, परसों होगा जाने किसका। ये नियम सरकार का। दिल्ली की कुर्सी में जो आज बैठे हैं, उस कुर्सी पे कितने बैठ गए, आगे भी कितने बैठेंगे, लेकिन जो बैठा है वो भी एक दिन उसको छोड़ेगा। जो बैठा था वो जो वो चाहता है। जब वो चाहता है और वही हो रहा है, तो फिर हम अपनी चाह क्यों रखें? हम तो उधर ही चलें जिधर वो लेके जा रहा है। ये दृष्टि होनी चाहिए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके कान सांप के बिल के समान है। कान किस काम के? कान तो दिए भगवान ने, लेकिन क्या दूसरों की निंदा सुनने के लिए, दूसरों की चुगली करने के लिए जीवा दी है? जीवा दी है भगवान ने हरि का नाम जपने के लिए। कान दिया है भगवान ने श्रवण भक्ति, कानों से भगवान का नाम श्रवण करें, जीवा से भगवान का नाम जपें। लेकिन जरा सा घर में फुर्सत मिलती है तो मन नहीं लग रहा है, क्योंकि बड़बड़ करने की आदत है। चलो पड़ोस में चले जाते हैं, वहाँ फिर चुगली शुरू हो जाती है। और कैसे हो, ठीक हो, बहू कहाँ गई, फिर वो सुनाना शुरू कर देती, खाए की बहू, कैसी बहू, सुना था, सोचा था शादी के बाद थोड़ा आराम मिलेगा। आराम तो क्या, अब तो उसकी चाय खुद हमको बना के देनी पड़ती, उसको खुद हमें उठाना पड़ता। शुरू हो गई चर्चा, व्यथा शुरू हो गई। तेरी बहू कहाँ है? वो तो गई, कब गई? 3 दिन हो गए। बस मुंह उठाती चली जाती। वो अपनी बहू की गा रही, वो भी अपनी बहू से परेशान है, वो अपनी बहू से परेशान। और बहू से पूछो तो बहू मिलेगी तो वो बोलेगी मैं अपनी सास से परेशान हूँ। सास मंदिर में प्रार्थना करी मेरी बहू की बुद्धि ठीक कर दे, और बहू मंदिर में प्रार्थना करी सास की बुद्धि ठीक कर दे। सब एक दूसरे को ठीक करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम एक दूसरे को ठीक क्या करें, हम खुद को ठीक करें, क्योंकि हम हर किसी को नहीं बदल सकते, हम स्वयं को बदल सकते हैं। एक राजा, उसकी राजकुमारी आखेट करने के लिए, शिकार खेलने के लिए अपनी सखियों के साथ थोड़ा जंगल की तरफ गई। अचानक पैर फिसला, थोड़ा पैदल चल रही थी, उसके पैर में कांटा चुभ गया, खून निकला। लथपथ लंगड़ाते लंगड़ाते थोड़ा घर आई। राजा ने पूछा है कि कांटा कैसे चुभा? तो बोले पैर बस आ गया, कांटे के नीचे चुभ गया। तो राजा ने हुक्म किया सारी धरती को कुछ ऐसा करो कि कांटे ही ना रहे। सारी फौज को, सारे सैनिकों को लगा दिया, चलो उठाओ झाड़ू और लगाओ। अब सोचो, झाड़ू ही झाड़ू लगेगी मिट्टी के ऊपर तो क्या, चारों तरफ धूल उठने लगी, धूल ही धूल, धूल ही धूल। किसी ने कहा राजा साहब, कांटे साफ करने के लिए धूल उड़ाने की क्या जरूरत है? तो धूल उड़ गई तो बोले पानी छिड़को। पानी छिड़के तो कीचड़ हो गया। फिर किसी ने सलाह दी कि राजा साहब सारी धरती को जो है चमड़े से ढकवा दो। उस दरबार में कोई संत आए, कहा मूर्ख, समस्या जहां है जिसकी है उस समस्या का निवारण करना है, या तुमको सबको समस्या देनी है, सबको तकलीफ देनी है? कांटा राजकुमारी के पैर में गड़ा है तो चप्पल या जूता या जूती राजकुमारी को पहनाओ। सारी धरती को ढकने की जरूरत क्या है चमड़े से? बदबू ही बदबू हो जाएगी। सलाह जची
राजा को पसंद भी आई। तो हमें अपने को ठीक करना, किस किस को ठीक करेंगे? तो चाह न रखें। तो बापूजी कहते सदैव सम रहो। दूसरा सूत्र, सदैव सम रहो। सम माने जो जीवन में आ रहा है, और ये सबके जीवन में आएगा। चाहे सुख आ रहा है तो भी वाह वाह, आह आह क्यों करना। दुख आए तो भी वाह वाह, लेकिन सुख आए तो वाह वाह तो ठीक है, लेकिन दुख आए तो ना ना ना। दुख किसी को स्वीकार नहीं है। लेकिन सोचो, जीवन में कभी दुख ही ना आए। हमेशा, अगर आप सब अच्छे से जानते, एक बच्चा थोड़ा बड़ा, मतलब बच्चा पैदा होता है तो आप सबकी इच्छा क्या होती है? वो बढ़े। नहीं बढ़ता तो आपको चिंता होने लगती है। परिवर्तन होना चाहिए ना उसके भीतर भी। वो छोटा है, थोड़ा बढ़े, नहीं बढ़े तो चिंता होती है, बढ़ता क्यों नहीं है, इसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है इसके अंदर। तो हर कोई चाहता है कि ये परिवर्तन, हर कोई चाहता है। वृक्ष में जो पत्ते लगे वो बदले ही ना कभी, वही पीले पीले पुराने सूखे पत्ते रहें तो क्या पसंद है? नहीं, पत्ते झड़ते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, फिर खिलावट आ जाती है, फिर मुस्कुराहट आती है। ऐसे ही कोई भी चीज ठहर जाती, ठहरी हुई चीज किसी को पसंद नहीं है। आपको भी, हमको भी, किसी को, प्रकृति को भी नहीं, परमात्मा को भी नहीं। तो परमात्मा भी हर क्षण रचना में संलग्न है, हर समय क्रियाशील है, कार्य कर रहा है, हर चीज बदल रही है। तो सब चीज बदल रही है, तो फिर बदलने में दुख क्यों मनाना कि ये क्यों बदल गया। लेकिन हम जो हमारे अनुकूल परिस्थितियां हैं उसको तो हम सोचते ऐसे ही ठहरी रहे, ऐसे ही। जैसे जवानी अच्छी लगती तो बस जवानी ठहरी रहे, कभी बुढ़ापा ना आए। लेकिन बचपन भी आता है, बचपन भी जाता है, जवानी भी आती है, जवानी भी जाती है। ऐसे बुढ़ापा भी आया है, बुढ़ापा भी चला जाएगा, सब चीज जाती है। तो सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, जो चीज भी घट रही उसमें हम सम रहें, उसको देखें और सोचें। बापूजी बोलते हैं कि घर में लिखवा दो कि ये भी मेहमान है, और जो मेहमान आया है वो चला जाएगा। सुख दुख में सम रहना। बापूजी एक बहुत बढ़िया सिंधी भाई की कथा सुनाते कि सिंधी सेठ थे। वो सिर्फ सेठ, रुपयों के सेठ नहीं थे। कई लोग रुपयों के सेठ होते लेकिन भीतर से बहुत, कहते ना, गरीब होते हैं। गरीब कौन है और अमीर कौन है? कबीरदास जी ने कहा, कबीर यह जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता तेहु जानिए जाको, राम नाम धन होए। तो उनका राम नाम रूपी धन जीवन में था। बाहर का धन भी था, लेकिन उस बाहर के धन को वास्तविक धन नहीं समझते थे। जो बाहर के धन को वास्तविक धन समझते हैं वो तो भैया, सिकंदर भी खाली हाथ गया था। और सिकंदर जब गया था तो कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी से बाहर निकाल के रखना, सारा खजाना जो है वो मेरी शव यात्रा में रखना, सारे सैनिक, सारे वैद्य, सारी औषधि सब मेरे साथ रखना, ताकि दुनिया देखे कि सिकंदर पूरे विश्व को जीतने चला था और विश्व को जीतने के लिए गया, लेकिन खुद से हार गया, मृत्यु से हार गया। क्योंकि मृत्यु सबको हरा देती है, और जो मृत्यु को हरा देता है वो फिर विश्व विजयी हो जाता है, ब्रह्मांड विजयी हो जाता है। ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश, पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसूमल से हो गए साईं। तो साईं आशा राम, साईं टेऊ राम, साईं कंवर राम, साईं लीला सा, कितनी संत सिंधी समाज में भी, साईं झूलेलाल, कितने कितने ब्रह्मज्ञानी संत हुए। और वो संत हमारे बीच में आते और हमको भी कहते कि तुम भी अपनी निज आत्मा को पालो, निज स्वरूप को पालो, निज ज्ञान को पालो। तो उस आत्मा परमात्मा को में ठहरे हुए वो सेठ एक दिन ऐसे बैठे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। भाग करके काम करने वाली नौकरानी आई। तो सादा क्यों सुने बापूजी के श्रीमुख से ये कथा।
दौड़ी दौड़ी आई, साईं 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 छा थियो? साईं वो 9 लाख का हार चोरी हो गया है। ऐसा नहीं बोले, है चौके नहीं, घबराए नहीं, चित्त में वही की वही स्थिति, वही की वही समता। अभी आपके पास फोन आ जाए ना, ओ थोड़ा ये हो गया है, थोड़ा ऐसा हो गया, कुछ छोटा सा फोन आए तुरंत उठ के भाग जाओगे। जरा सा कोई खरा खोटा सुना दे तो फिर तुरंत चित्त की दशा क्या होती देख लो। जरा सा कोई प्रशंसा कर दे तो वाह, कोई कह दे ना आप बहुत खूबसूरत लगते हो, आप बहुत अच्छे हो, तो दिन में 2-4 बार आईना फालतू देख लोगे। और कोई कह दे रहे तुम तो काले हो गए हो, बार बार आईना देखेंगे, लग जाएंगे काले से गोरे होने में। कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम फूल जाते, कोई हमको हमारी कुछ माइनस बोल देता है तो फिर हम सिकुड़ने लगते हैं। लेकिन सेठ ऐसे नहीं थे। हर्ष शोक जाके नहीं, बैरी मीत समान, कहे नानक सुन रे मना, मुक्त ताहिते जान। उस तरफ थोड़ा हमें अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास करने के लिए तुम्हें कोई जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी गिरी गुफाओं में जाकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है। संसार में रहकर भी संसार में नहीं रहना है, परिवार में रह के भी परिवार में नहीं रहना है। सब कुछ प्रभु का है, घर द्वार प्रभु का, व्यापार प्रभु का, सब कुछ। बच्चे भी है, महापुरुषों के भी बच्चे थे, वो अपने थोड़ी बच्चे मानते, सब कुछ उन्हीं का। तो नौकरानी ने कहा सेठ जी 9 लाख का हार चोरी हो गया। 9 लाख रुपए का हार था, 9 लाख का। तो चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं। साईं बोले भलो थियो सुठो थियो, जो हुआ अच्छा है। क्या लाए थे, क्या गया तुम रो पड़े, लाए क्या थे खो दिया, जो लिया यहीं से लिया है। ये शरीर भी 5 तत्वों का मिला है, ये 5 तत्व प्रकृति के हैं। और प्रकृति का बना हुआ शरीर ये जन्म से मिला है, और जन्म से पहले हम कहीं और थे, शरीर के पहले भी हम कहीं थे। अब शरीर मिला है और शरीर धीरे धीरे शरीर एक दिन नष्ट भी हो जाएगा, उसके बाद भी हम रहेंगे। तो रोना किस बात का, शोक किस बात का, दुख किस बात का? क्या गया तुम रो पड़े, लाए क्या थे खो दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं कर दिया। है नियम जग का बदलना, क्या तुम्हारा क्या पराया। आज तक थल जो था किसी का, कल वो होगा किसी और का, परसों होगा जाने किसका। ये नियम सरकार का। दिल्ली की कुर्सी में जो आज बैठे हैं, उस कुर्सी पे कितने बैठ गए, आगे भी कितने बैठेंगे, लेकिन जो बैठा है वो भी एक दिन उसको छोड़ेगा। जो बैठा था वो छोड़ दिया। तो साईं जी बोले भलो थियो सुठो थियो। 1 घंटे बाद फिर हार मिल गया। हार मिल गया तो फिर आई, बोले सेठ जी हार मिल गया। फिर साईं जी का वही सूत्र, भलो थियो सुठो थियो, मिल गया तो भी, खो गया तो भी। तो ये चित्त की समता। आश्रम की किताब है समता साम्राज्य, कभी पढ़ो। सिर्फ पढ़ के रखने के लिए नहीं होते हैं शास्त्र और ग्रंथ, पढ़ करके थोड़ा सा मनन करें, अभ्यास करें, प्रयोग में लाएं। कि कोई थोड़ा सा कुछ कह देता है तो चित्त में कैसी अवस्था होती है। जरा सा कहते हैं तो बस क्या, जैसे पीपल के पत्ते को फूंक दें तो उड़ने लगता है, ऐसी बस कोई छेड़ दे तो नहीं। चित्त की समता कैसी है, थोड़ा उस चित्त की समता को हम बढ़ाएं, उसका अभ्यास करना चाहिए। तो सदैव सम अर्थात सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, यश में, अपयश में। लेकिन हम खो जाते हैं, होशपूर्वक हम जीते नहीं। सुख आया तो सुख में हम ऐसे खो जाते हैं, उसको सच्चा मानने लगते हैं। दुख आता तो दुख को सच्चा मानने लगते हैं। लेकिन सोचना चाहिए सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए सो हमको पहचान। वो है समता। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, प्रभु रख दे जिस हाल में वो हाल अच्छा है। हमारी न कोई जुफ्तजू है न कोई आरजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। तो उसकी रजा में अपनी रजा रखें, उसकी इच्छा में होगा वही जो
वो चाहता है। जब वो चाहता है और वही हो रहा है तो फिर हम अपनी चाह क्यों रखें? हम तो उधर ही चलें जिधर वो लेके जा रहा है। ये दृष्टि होनी चाहिए। आओ 2 मिनट कीर्तन करके अपनी जीवा को पावन करेंगे। तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। यहाँ सत्संग हो रहा है, आसपास के दूर से भी लोग आ गए। ऐसा भी हो सकता है पड़ोस में आवाज जा रही, वो नहीं आ सकता यहाँ, क्योंकि यहाँ आने के लिए पुण्य ही चाहिए। सत्संग में कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा लल्लू पंजू नहीं पहुंच सकता। सत्संग में वो पहुंच पाते हैं जिनके जीवन में कुछ पुण्याई होती है। बिन पुण्य पुंज मिले नहीं संता। सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अरट फिरे 12 मास। सत्संग की महिमा है। और संत मिलन को जाइए, तजिमोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे दरे कोटि यज्ञ समान। सत्संग की इतनी भारी महिमा है। कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी, धरी तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। सत्संग की इतनी महिमा है। अगर हम पवित्रता से प्रेम से सत्संग श्रवण करें तो, जैसे कोई यहां से हरिद्वार जाए गंगा नहाने के लिए, तो कितनी ठंड भी क्यों ना हो, नहा के जरूर आएगा, क्योंकि श्रद्धा है, क्योंकि भावना है, तपस्या है, गया है। लेकिन जो हरिद्वार में रहता है वो तो सुबह गर्म पानी करेगा हीटर से, गीजर से, हैं, और उसके बाद गर्म पानी से नहाएगा। वो ठंडे पानी में नहीं नहा सकता। क्यों? यहाँ से जाकर के, गोंदिया से जाकर के तुम हरिद्वार में गंगा में स्नान कर सकते हो, लेकिन हरिद्वार में रहने वाला ऐसे ही यहाँ दूर दूर से सत्संग में कोई आके बैठ सकता है, लेकिन पड़ोस में रहने वाला भी नहीं आ सकता। क्योंकि कुलटिल कहते कुलिस कठोर, कुलिस माने हृदय में पाप है, ताप है, संताप है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित्र न जो हर्षा।